Aunt Jennifer's Tigers Extract Based MCQs। हेलो स्टूडेंट, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि आपकी फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोयम है इस साल के सिलेबस के लिए। इससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने 4 एक्सट्रैक्ट्स लिए हुए हैं और उससे रिलेटेड 4 एमसीक्यूज, यानी कुल मिला के 16 एमसीक्यूज हैं। लेट्स बिगिन। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. ये आपका एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट नंबर 1। इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और साथ में मुझसे पहले आंसर देना है। वाई वॉज जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग? ये एड्रियन रिच ने लिखा है और अपनी आंट जेनिफर के बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे वो पूरी लाइफ सप्रेशन में जीती हैं, डोमिनेंस में जीती हैं अपने हस्बैंड के। उनकी उंगलियां कांप रही हैं। क्यों? बिकॉज जेनिफर वॉज स्केयर्ड ऑफ हर हस्बैंड, बिकॉज जेनिफर डिड नॉट नो हाउ टू डू एम्ब्रॉयडरी, बिकॉज जेनिफर वॉज वीक, बोथ 1 and 3। करेक्ट आंसर, बिकॉज जेनिफर वॉज स्केयर्ड ऑफ हर हस्बैंड। इस वजह से उनकी उंगलियां मारे डर के कांप रही थीं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इट मीन्स द वेडिंग रिंग इज वेरी हैवी। इट मीन्स इट इज काइंड ऑफ बर्डन टू वियर द वेडिंग रिंग विच हर हस्बैंड गेव ऑन wedding day. It means the torture which is given by her husband. None of these. What is the correct answer? It means it is a kind of burden to wear the wedding ring which her husband gave on the wedding day. Why is it so hard for her to pull the ivory needle? आइवरी नीडल भी खींचना उनके लिए, एम्ब्रॉयडर करना आसान काम नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ द मेंटल सेपरेशन, बिकॉज ऑफ फिजिकल वीकनेस, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स एटीट्यूड, बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू पुल अ नीडल। करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ द मेंटल सेपरेशन। ऑप्शन ए। Which of the following poetic device has been used in the weight of wedding band? Weight of wedding band, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी? कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? डब्लू। डब्लू इज सीन हियर, डब्लू एंड डब्लू, सो एलिट्रेशन। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Now, how are Aunt Jennifer's tigers described? Aunt Jennifer के जो टाइगर है उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? chivalric, brave, fearless, all of these. Correct answer, all of these. You can easily answer. वाई आर दे डिस्क्राइब्ड एज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन? उनको डेनिजन या सिटीजन या फिर रेजिडेंट्स ऑफ ग्रीन क्यों कहा गया है? बिकॉज टाइगर्स वर्क्स फियरलेसली लाइक किंग्स, बिकॉज टाइगर्स आर इन देयर नेचुरल हैबिटेट वेयर दे बिलोंग टू, बिकॉज टाइगर्स लिव इन द ग्रीन फील्ड्स। नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर, बिकॉज टाइगर्स आर इन देयर नेचुरल हैबिटेट वेयर दे बिलोंग टू। वाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन? क्यों? आखिर वो इंसानों से क्यों नहीं डरते, आदमियों से क्यों नहीं डरते, जबकि आंट जेनिफर डरती हैं अपने हस्बैंड से? कंट्राडिक्शन है दोनों के कैरेक्टर में। क्यों? बिकॉज दे आर स्ट्रांग एंड ब्रेव, बिकॉज दे आर फियरलेस, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2, क्योंकि वो स्ट्रांग भी हैं, बहादुर भी हैं और फियरलेस भी हैं, निडर हैं। Which of the following poetic device has been used in the last line of the stanza? अगर हम लास्ट लाइन की बात करें तो आया है chivalric certainty। तो यहाँ पे क्या होगा? सी सी रिपीट हो रहा है और जब सी सी रिपीट हो रहा है तो क्या होगा? एलिट्रेशन। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड टेरिफाइड? आंट जेनिफर के हैंड डरे हुए हैं, कांप रहे हैं। क्यों? बिकॉज सी इज इम्प्रिजन्ड बाय द वेडिंग रिंग, बिकॉज सी फील्स वीक एंड सेकन आफ्टर एंड्योरिंग विद
bitter experience of her married life because she is scared of men. Both 1 and 2. Correct answer, both 1 and 2. What is Aunt Jennifer's death symbolic of? Her death is symbolic of her complete submission to the separation. Her death is symbolic of her complete sadness. Her death is symbolic of a male dominating society. None of these. Correct answer. Her death is symbolic of her complete submission to the separation. Which of the following poetic device has been used in Ringed with Ordeals? Ringed with Ordeals में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? Ringed with Ordeals metaphor. How will the tigers behave after her death? उनके मरने के बाद उनके क्रिएशन जो टाइगर हैं, जो उन्होंने बनाया हुआ, एम्ब्रॉयडर किया हुआ है पैनल पे, कपड़े पे, वो कैसे बिहेव करेंगे? द टाइगर्स विल बिकम मम, बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे. द टाइगर्स विल बिकम कर्ब्ड, वो अंडर कंट्रोल हो जाएंगे. द टाइगर विल गो ऑन prancing, प्राउड एंड अनअफ्रेड. नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर. द टाइगर्स विल गो ऑन prancing, प्राउड एंड unafraid. Now last one. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The messy weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Now if you notice, ये सेम एक्सट्रैक्ट एक दूसरे क्वेश्चन में भी आया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाले हैं. क्वेश्चंस: व्हाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग? आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, क्यों? वहाँ ऑप्शंस आपके लिए दूसरे थे, यहाँ ऑप्शन आपके लिए दूसरे हैं. ऐसे आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं. यू हैव टू गो विद द करेक्ट ऑप्शन. ड्यू टू अटर कोल्ड, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज सी इज नर्वस एंड फिजिकली वीक. करेक्ट आंसर, बिकॉज सी इज नर्वस एंड फिजिकली वीक. आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर करना है. वहाँ कुछ और ऑप्शन थे, यहाँ कुछ और ऑप्शन है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. वट इज आंट डूइंग? आंट कर क्या रही हैं? निटिंग अ स्वेटर, एम्ब्रॉयडरिंग ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, मेकिंग अ रोल ऑफ वुल. नन ऑफ दीज. सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ. अगर ये पूछा गया कि वो क्या एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, तो क्या बताएंगे आप? टाइगर्स. वाई हैज द पोएट यूज्ड आइवरी नीडल? आइवरी नीडल को यूज क्यों किया पोएटेस ने, एड्रियन रिच ने? Because it is very beautiful, because it is very light in weight, because stitching becomes easy. None of these. Because it is very light in weight. Now the last one. The poet has used metaphor in. इस स्टैंजा में पोएट ने मेटाफर का यूज किया है. कहाँ पे? फिंगर्स फ्लटरिंग, ये तो आपका एलिट्रेशन हो गया. आइवरी नीडल, मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स wedding band. I hope you have enjoyed it. If you have enjoyed it, hit the like button and share the video with your friends.